क्या इकलौते बेटे की बहू होना वरदान है मेरा? रिश्ता एक ऐसे परिवार में तय हुआ था जहां बेटा अकेला था। उसके 4 बहनें थीं। सबकी शादियां हो चुकी थी और बेटा ही घर की सारी जिम्मेदारी संभालता था। जब लड़के वाले मुझे देखने आए थे, तब मेरी उम्र मुश्किल से 20 की थी और लड़का मुझसे काफी बड़ा था। उस दिन लड़के के पिता ने बड़े अपनापन से कहा था, हमें दिखावे की बहू नहीं चाहिए, बस संस्कार वाली बेटी चाहिए। मेरे पिता का दिल भर आया था। उन्होंने भी साफ कह दिया था कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बेटी को कभी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। उसी दिन रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख भी लिख दी गई। घर में तैयारियां शुरू हो गई। माँ सिलाई में लगी थी, भैया हिसाब किताब देख रहे थे। सब कुछ जैसे पटरी पर चल रहा था। तभी जिंदगी ने अचानक करवट ले। मेरे पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। बैल एक नर्सिंग होम, फिर बड़ा अस्पताल, इलाज चलता रहा, लेकिन सुधार नहीं हुआ। एक दिन मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे से बोले, जहां भी जाना, अपने घर का मान बनाए रखना। मैं रो पड़ी और बोली कि आप मेरे साथ रहे आएंगे, मेरी विदाई देखेंगे। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद भैया का फोन आया। कहा, डॉक्टरों ने घर ले जाने की बात कही है। हमें अजीब लगा, क्योंकि हालत वैसी नहीं थी। जब हम पहुंचे, तब सच्चाई सामने आ चुकी थी। उस पल ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। हमारे लिए पिटाई, सब कुछ थे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। 6 महीने बाद मेरी शादी थी। मैंने माँ से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। माँ ने कहा, तेरे पापा ने जो दिन तय किया था, उसी दिन तेरा घर बरसाएंगे। रिश्तेदारों ने मना किया, खर्चों की चिंता जताई, लेकिन माँ और भैया अड़े रहे। इलाज में पहले ही बहुत पैसा लग चुका था। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर शादी करवाई। जो बन पड़ा, पूरे सम्मान के साथ किया। लेकिन ससुराल पहुंचते ही माहौल बदलने लगा। माँ उम्मीदें कुछ और थी। मेरी सास अक्सर ताने देती, हमारा तो एक ही बेटा है, हमने तो बड़े सपने देखे थे। कभी गहनों की बात होती, कभी कपड़ों की। जो कुछ मैं अपने लिए लाई थी, वो भी मेरे हाथ में नहीं रहा। नैना भी कम नहीं थी। हर छोटी बात पर तुलना, हर बात में मायके की कमी। कभी कहा जाता, तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया? कभी, हमने तो अपने भाई के लिए बहुत सोचा था। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में अब भी सबसे बड़ा खाली बनाया था। किसी ने ये नहीं समझा कि मेरी माँ और भैया ने अपनी हैसियत से बढ़कर किया था। शादी के बाद के साल मेरे लिए बहुत भारी रहे। सुबह से रात तक काम बिना रुके, बिना शिकायत सुनी। घर में आने जाने वाले मेहमानों की जिम्मेदारी, नातों के बच्चों की देखभाल, सब कुछ मेरी ड्यूटी बन गया था। धीरे धीरे मेरे पति ने ये सब देखना शुरू किया। उन्हें समझ आया कि मैं थक चुकी हैं, टूट चुकी हूँ। पहली बार उन्होंने घर में मेरी तरफ से आवाज उठाई। उस दिन के बाद हालात पूरी तरह नहीं बदले, लेकिन दिशा जरूर बदली। काम बांटा जाने लगा। नातों ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी शुरू किया। आज भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने एक बात साफ समझ ली है।